हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम गाउस के अनुप्रयोग से ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चालक तार ले लेंगे। हमने यहाँ पे एक चालक तार ले लिया, ये चालक तार है। इस पे मान लेंगे प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। यह प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित। इसकी लंबाई कितना है, स्मॉल एल। इसकी लंबाई है स्मॉल एल। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान क्या करना है। मैंने क्या किया, मान लिया L लंबाई का एक चालक तार है जिस पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब रही गई बात, हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, वो भी गाउस के प्रमेय की हेल्प से। तो गाउस का प्रमेय बस किसके लिए कार्य करता है, एक बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बंद पृष्ठ सोचेंगे, और जिस बंद पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, जिस बंद पृष्ठ को सोचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक बेलनाकार यानी बिंदु P से होकर जाने वाली एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे। तो मैंने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लिए, ऐसे कल्पना कर ली। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लिए, कल्पना कर ली, ऐसे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। अब क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर बदविद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे और इसकी गाउस के प्रमेय से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो आसानी से वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसको ज्ञात करें। सबसे पहले लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे पहले। माना L लंबाई के एक चालक तार पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाली एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या किए, कल्पना किए। अब हमें बस एक टारगेट रहेगा कि इस बंद पृष्ठ से हमें बदविद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे और उसकी तुलना गॉस के प्रमेय से कर देंगे। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले देखिए इसमें टोटल कितने पृष्ठ है, 3। एक नीचे है S1, एक ऊपर है S2 और नीचे वाला क्या है, S3। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिए, 3 पृष्ठ ले लिए। ये 3 पृष्ठ है। ये ऊपर वाला क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ। नीचे वाला कौन सा पृष्ठ है, वृत्ताकार पृष्ठ। और बीच वाला भाग कैसा है, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे मैंने 3 पृष्ठ ले लिया। तो 3 पृष्ठ मैंने यहाँ पे देखिए ले लिया। अब तीनों से ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों में यही कार्य करेंगे। अल्प पृष्ठ लेंगे और उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले S1 पृष्ठ पे एक हम अल्प पृष्ठ ले लिए। देखिए S1 पृष्ठ पे एक अल्प पृष्ठ ले लिए, जिसकी दिशा क्या है, नीचे की ओर है। जिसकी दिशा नीचे की ओर है, इसका नाम है वेक्टर DS1। वेक्टर क्या है, DS1। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो ये देखिए आवेश एक लंबाई के रूप में वितरित है। तो लंबाई के क्या होगा, यानी इसके लंबाई के अनुलंबवत ऐसे, माने इस दिशा में, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी इससे या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, चाहे ऊपर होगी या नीचे होगी। न ऊपर होगी और न ही क्या होगी, नीचे। ये ऐसे होगी, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पे हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो इस तरह से होगी। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E होगा, कैपिटल E। तो इसी तरह यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस साइड में होगा। ये जिसकी दिशा ये होगी, कैपिटल E। अब यहाँ पे थीटा का मान बताओ कितना मिल गया, 90 डिग्री। तो वही हम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे S1 के अल्प पृष्ठ DS1 से बद वैद्युत फ्लक्स। जब पृष्ठ अल्प लिए हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अल्प होगा। तो इसको हम लिखेंगे D∅1। तो क्या जाएगा, E DS1 cos क्या होगा, थीटा। तो मैंने अल्प पृष्ठ से निकाला, अगर समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो लिखेंगे संपूर्ण S1 पृष्ठ से, संपूर्ण S1 पृष्ठ से बद वैद्युत फ्लक्स।
अब बता संपूर्ण S1 पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। d∅1 इक्वल टू समाकलन E ds1 cos थीटा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या जाएगा ∅1, E बाहर चला आया, क्या मिलेगा समाकलन ds1 cos क्या मिलेगा थीटा। हम थीटा की वैल्यू कितना जानते हैं 90 डिग्री, अभी मैंने थीटा की वैल्यू निकाला है। थीटा क्या है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसके बीच का एंगल कितना 90, और cos 90 अंश की वैल्यू कितना होता है शून्य। तो यहाँ पे देखेंगे ∅1 अगर इसकी वैल्यू शून्य होगी तो इसका टोटल मान कितना जाएगा शून्य, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। यानी हमने क्या देखा कि संपूर्ण S1 पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है 0। अब इसी तरह हम S2 ले लेंगे, S2 पे देखेंगे ऐसे, इसकी दिशा क्या होगी ऊपर की, ऐसे ऐसे इसकी दिशा होगी, इसका नाम क्या होगा ds2। S के होता E की दिशा क्या होगी इधर होगी, या तो इस साइड में या तो इस साइड, तो ये वेक्टर E होगी। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है 90, सेम टू सेम यही कहानी यहाँ पे भी है। तो क्या करें, इतना कार्य करने से अच्छा है दोबारा हम लिख दे इसी प्रकार, क्या लिख दे इसी प्रकार संपूर्ण S2 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या निकल के आ जाएगा ∅2 इक्वल टू आ जाएगा क्या 0, इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। तो मैंने देखा दोनों पृष्ठ से मैंने निकाल लिया, अब बस एक पृष्ठ बचा है, ये वक्र पृष्ठ भी, इस पे भी वही कार्य करेंगे, अल्प पृष्ठ लेंगे, तो एक मैंने अल्प पृष्ठ ले लिया, ये इसका मैंने क्या ले लिया ds3, ये इसकी दिशा है ds3, E की भी दिशा इसी साइड में है, अब यहां पे देखेंगे थीटा की वैल्यू कितना है 0, थीटा की वैल्यू कितना है 0, थीटा की वैल्यू जब 0 है तो यहां पे cos 0 का मान 1 होगा। फिर समाकलन करेंगे तो लिखेंगे S3 के अल्प पृष्ठ ds3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान कितना जाएगा, पुनः वही काम, पृष्ठ अल्प है तो बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा अल्प होगा ∅3, E ds3 cos क्या निकल के आ जाएगा थीटा। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो समाकलन लिखेंगे संपूर्ण S3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण S3 से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, समाकलन कर देंगे समाकलन d∅3 क्या जाएगा समाकलन E ds3 cos क्या जाएगा थीटा। ये तो थीटा की वैल्यू कितना जाता है 0 और cos 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो इसका समाकलन ∅3 होगा, E बाहर चला आएगा ds3 और इसकी वैल्यू क्या आ गया 1। हम समाकलन पहले से पढ़े, समाकलन dx की वैल्यू होता है मान ली क्या x, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं यहाँ पे ∅3 इक्वल टू E क्या मेरे केवल लिखा जाएगा S3। अब एक बात और जानते हैं S3 की वैल्यू कितना, S3 है क्या बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े थे 10th में पढ़े थे 2πr इंटू h, h के जगह पे यहाँ क्या है L है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे L। तो S3 क्या है 2πr इंटू L, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ∅3 इक्वल टू 2π ∅3 इक्वल टू E इंटू 2πr इंटू L, इक्वेशन नंबर क्या निकल के आएगा थर्ड। इस प्रकार हम क्या किए तीनों पृष्ठ से निकाले, अब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो लिख लेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा ∅E इक्वल टू तीनों को जोड़ देंगे ∅1 प्लस ∅2 प्लस क्या जाएगा ∅3। लिखेंगे समीकरण 1 2 व किससे 3 से, समीकरण 1 2 व किससे निकल क्या जाएगा 3 से, तो क्या जाएगा ∅E इक्वल टू
आ जाएगा ये था 0, φ1 का मान 0, φ2 का मान भी 0, इसका क्या आ जाएगा e इंटू 2 r इंटू क्या l। अब φ इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा e इंटू 2 r इंटू क्या l। इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा 4। ये मैंने कैलकुलेशन करके संपूर्ण बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या किया निकाला। अब हम गाउस के प्रमेय से ज्ञात कर रहे हैं और गाउस के प्रमेय की सहायता से हम क्या जानते हैं कि क्या होता है किसी बंद पृष्ठ से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो लिख लेंगे गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से क्या जाएगा फाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या जाएगा 5। लिखेंगे समीकरण 4 व क्या 5 से, 4 व क्या जी 5 से, क्योंकि ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान, तो दोनों ये आपस में क्या होंगे बराबर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, तो लिख लेंगे तो क्या जाएगा e इंटू 2 r इंटू एल इजक्वल टू Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। ई को छोड़ के सबको ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r इंटू क्या मिलेगा l। चूंकि हम पढ़े हैं रेखीय आवेश घनत्व, हम लोग पढ़े हैं लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या पढ़े थे लैम्ब्डा इक्वल टू Q बटे में l। यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दे तो Q इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू क्या मिल जाएगा, तो इसके जगह पर रख लेंगे E इक्वल टू क्या मिलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पर रख देंगे क्या लैम्ब्डा इंटू एल r इंटू एल से क्या जाएगा कैंसिल, तो E इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से L से L कैंसिल लैम्ब्डा इंटू क्या मिलेगा L। तो इस तरह ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या इसको हम और अच्छे से लिख ले क्या, क्योंकि हमें 1/2 एप्सिलॉन का मान पता नहीं, तो क्या इसे लिख ले 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्ब्डा अपान क्या r, क्योंकि 2 से 2 कर जगह पुनः 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो इस प्रकार हमने क्या निकाला अनंत लंबाई के किसी चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लोग गाउस के प्रमेय के फर्स्ट अनुप्रयोग को पढ़े हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे।